कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कनेक्टिंग लिंक एंड मिसिंग लिंक। ओके, व्हाट इज़ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक होता क्या है एंड व्हाट इज़ मिसिंग लिंक, मिसिंग लिंक क्या होता है। तो कनेक्टिंग लिंक मीन्स इंटरमीडिएट स्टेट, ट्रांजिशनल स्टेट। बायोलॉजी की लैंग्वेज में देखा जाए तो वो स्टेट, वो ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता हो। कनेक्टिंग लिंक मतलब दो ऑर्गेनिज्म का कनेक्टिंग लिंक हो, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कनेक्ट करता हो, दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कैरी करता है हो। आप किसी भी सेंटेंस में उसका डेफिनेशन देख सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। जैसे कि एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उससे से समझ में आएगा। डेफिनेशन इसका नहीं पूछता है, कहीं भी इसका डेफिनेशन नहीं पूछता है, बल्कि कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। जैसे आर्कियोटेरिक्स। ओके, जैसे है हमारा आर्कियोटेरिक्स। अब आर्कियोटेरिक्स जो है ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। तो या तो पूछेगा किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि किसका किसका कैरेक्टर कैरी करता है। अच्छा, ये कनेक्टिंग लिंक जो है ये इवोल्यूशन को शो करता है, एक तरफ से इवोल्यूशन का एविडेंस होता है। जैसे मान लीजिए ये आर्कियोटेरिक्स है, ये कनेक्टिंग लिंक है। पहले आप यहाँ देखिए, कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का, यानी कि ये आर्कियोटेरिक्स जो है इसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के होते हैं एंड कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के होते हैं, ठीक है। दोनों का कैरेक्टर को कैरी करता है, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म का ट्रांजिशनल स्टेट है या फिर इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। इसको ये भी कह सकते हैं ट्रांजिशनल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट। ओके, चलो ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। आर्कियोटेरिक्स मतलब कुछ कैरेक्टर इसमें रेप्टाइल्स का होगा, कुछ कैरेक्टर्स बर्ड्स का होगा, दोनों के कैरेक्टर्स को कैरी करेगा। अब ये कैसे इवोल्यूशन का एविडेंस बना, कैसे बना, तो मान लीजिए कि हम जानते हैं कि पूरा वर्टेब्रेट्स जो है वो किसी न किसी एक एंसेस्टर से पूरा वर्टेब्रेट्स जो है वो आया है, ठीक है। एक पहले फिश आया, फिश से एम्फीबिया आया, एम्फीबिया से रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स एंड लास्ट में मैमल्स। बर्ड्स से मैमल्स नहीं आया, बल्कि रेप्टाइल्स से बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों आया, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों आया, ठीक है। तो बर्ड्स में जो है आर्कियोटेरिक्स, एक और चीज़ याद रखना है कि आर्कियोटेरिक्स जो है वो एक्चुअली में बर्ड्स था, ठीक है। आर्कियोटेरिक्स जो है वो एक्चुअली में बर्ड्स था, रेप्टाइल्स नहीं था, वो एक्चुअली में बर्ड्स था, ठीक है। लेकिन उसमें रेप्टाइल्स का भी कुछ कैरेक्टर्स था, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। बर्ड्स था लेकिन उसमें रेप्टाइल्स का भी कुछ कैरेक्टर है, यानी कि रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। पहले फिश बनता है, फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल्स से दो आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का कैरेक्टर शो करता है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कनेक्ट करता हो या फिर दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कैरी करता हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म का ट्रांजिशनल स्टेट है या इंटरमीडिएट स्टेट है, ठीक है। दोनों ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कैरी करता है। सिर्फ आर्कियोटेरिक्स ही नहीं, ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रही हूँ, एग्जांपल में ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि जैसे आर्कियोटेरिक्स है तो ये दो ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है। कौन कौन से दो ऑर्गेनिज्म, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। इसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये भी साथ में ये भी शो करता है कि जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल्स से ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आर्कियोटेरिक्स तो एक्चुअली में बर्ड्स थे, अभी है नहीं, ठीक है। तो बर्ड्स थे तो इसलिए वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए हैं, तो रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर उसमें कुछ प्रेजेंट थे, ठीक है। अब देखिए कनेक्टिंग लिंक आप समझ गए होंगे, आई होप। वो ऑर्गेनिज्म जो दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को कैरी करता हो, या फिर किसी भी दो ऑर्गेनिज्म
का ट्रांजिशनल स्टेट हो, इंटरमीडिएट स्टेट हो। आर्कियोटेरिक्स हो गया। ऐसे ही यूग्लिना है हमारा। यूग्लिना जो है प्लांट एंड एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक है। प्लांट एंड एनिमल दोनों को कनेक्ट करता है, यानी कि प्लांट एंड एनिमल दोनों के कैरेक्टर को कैरी करता है। कैसे? प्लांट का कैरेक्टर कौन सा होता है यूग्लिना में? तो क्लोरोफिल होता है। एनिमल्स का कौन सा होता है? बहुत सारा होता है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा होता है। मेनली क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट का कैरेक्टर। एनिमल का कौन सा होता है? तो मूवमेंट होता है इसमें, ठीक है, मूवमेंट होता है, यानी कि यूग्लिना में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है, ठीक है। तो दोनों का कैरेक्टर कैरी करता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये तो रहा हमारा कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ? मिसिंग लिंक, ठीक है। व्हाट इज़ मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक क्या होता है? तो जो कनेक्टिंग लिंक वाला जो ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए आर्कियोटेरिक्स है, हमारा आर्कियोटेरिक्स है, जो कभी कनेक्टिंग लिंक था, ठीक है, अभी भी उसको कनेक्टिंग लिंक में ही देखा जाता है, लेकिन अभी वो एक्सटेंट है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म कनेक्टिंग लिंक वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो अभी है नहीं, अभी एक्सटेंट है, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी वो कनेक्टिंग लिंक थे, उसको मिसिंग लिंक कहा जाता है। यानी कि आर्कियोटेरिक्स के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं मिसिंग लिंक के। सिमोरिया है और आर्कियोटेरिक्स सिमोरिया, ठीक है। यानी कि द ऑर्गेनिज्म which showed connecting link of any two organism, ये शॉर्ट में लिखा है ऑर्गेनिज्म, बट आर एक्सटेंट नाउ, लेकिन अभी वो नहीं है, ठीक है, अभी वो एक्सटेंट हैं, ठीक है। आर्कियोटेरिक्स जो हैं वो अभी नहीं पाए जाते हैं, अभी वो एक्सटेंट हैं, ठीक है। तो मेनली तो आर्कियोटेरिक्स के बारे में ज़रूर पूछा ही जाता है कि आर्कियोटेरिक्स किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। आर्कियोटेरिक्स का दोनों में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कनेक्टिंग लिंक भी है, मिसिंग लिंक भी है, क्योंकि कनेक्टिंग लिंक तो है ही, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, दोनों का कैरेक्टर कैरी करता है। साथ में मिसिंग लिंक है, क्योंकि वो अभी एक्सटेंट है, अभी वो है ही नहीं, ठीक है, एक्सटेंट है, तो उसका दोनों एग्जाम्पल हो सकता है। साथ में ये भी पूछ सकता है कि आर्कियोटेरिक्स वो एक्चुअली में क्या है। आर्कियोटेरिक्स जो है वो बर्ड्स थे, उनमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स थे। ये शो कर रहा है कि ये जो बर्ड है या फिर कोई भी बर्ड है, ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, रेप्टाइल से ही आए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ लिस्ट बताने वाली हूँ, कनेक्टिंग लिंक का कुछ लिस्ट कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस ऑर्गेनिज्म के कनेक्टिंग लिंक होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए कनेक्टिंग लिंक, उसके बाद मिसिंग लिंक बताऊंगी। कनेक्टिंग लिंक जैसे कि वायरस को ही देख लीजिए। वायरस ही लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, उसमें दोनों का कैरेक्टर वो शो करता है। वायरस जो है वो हमारा किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। लिविंग का कैरेक्टर क्या शो करता है? कौन सा लिविंग का कैरेक्टर रखता है? तो ये कि उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, उसमें वायरस में ग्रोथ होता है, लेकिन ये ग्रोथ होता कब है? जब उसको कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाए तब, ठीक है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहे, ठीक है, तो वो एक्ट एज इनर्ट पार्टिकल विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ना रहे तो वो इनर्ट पार्टिकल के जैसे एक्ट करता है। तो ये रहा उसका नॉन लिविंग का कैरेक्टर कि वो इनर्ट पार्टिकल के रूप में पड़ा रहेगा, ठीक है।
सालों साल तक पड़ा रहेगा। अगर उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले ही ना तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसको मिल गया तो वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसमें सेल लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट पहले ये देख लेते हैं, नो सेल लाइक स्ट्रक्चर। वायरस में सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि क्या होता है, आरएनए और डीएनए, इनमें से कोई प्लस प्रोटीन। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर है लिविंग नॉन लिविंग का, जो दोनों कैरेक्टर कैरी करता है वायरस, ठीक है। इसीलिए इसको इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। वायरस को लिविंग नॉन लिविंग दोनों का कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, दोनों का कैरेक्टर शो करता है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट बताती हूँ यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना के बारे में बताया ही है मैंने कि प्लांट एंड एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, बिकॉज इट शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट का क्या कैरेक्टर होता है, मेनली क्लोरोफिल होता है, एंड एनिमल्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। यूग्लिना फ्लैजिला के थ्रू, ओके, फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भूल गई, चलिए आर्कियोटेरिक्स का ही लिख देती हूँ, आर्कियोटेरिक्स का। नहीं, पहले तो मुझे इनवर्टिब्रेट्स से स्टार्ट करना था ना। हाँ, पहले इनवर्टिब्रेट्स का लिखती हूँ, पेरीपेटस, यस, पेरीपेटस ये होता है लिमुलस यानी कि किंग क्रैब। ये किसका कनेक्टिंग लिंक है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का कनेक्टिंग लिंक होता है, आर्थ्रोपोडा का, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का। नियोप्लीना जो होता है, नियोप्लीना जो होता है ये किसका होता है, एनेलिडा एंड मलुस्का, एनेलिडा एंड मलुस्का। ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है, लार्वा जो होता है ये भी एनेलिडा एंड मलुस्का, एनेलिडा एंड मलुस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। प्रोटेरोस्पॉन्जिया, प्रोटेरोस्पॉन्जिया जो होता है, स्पॉन्जिया जो होता है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया, ये एस है, ओके। प्रोटेरोस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया किसके बीच में होता है, पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ, सॉरी, पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। वायरस लिविंग नॉन लिविंग के बीच का होता है, यूग्लिना प्लांट एनिमल्स का होता है, पेरीपेटस यानी कि लिमुलस एनेलिडा आर्थ्रोपोडा का होता है, नियोप्लीना एनेलिडा मलुस्का का होता है। ये सब जो भी है ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। नियोप्लीना एनेलिडा मलुस्का का, ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है एनेलिडा मलुस्का का होता है, प्रोटेरोस्पॉन्जिया पोरीफेरा एंड प्रोटोजोआ का होता है। इसके अलावा और मैं आप लोग को बताती हूँ, चलिए नेक्स्ट है हमारा जेनोटरबेला, जो कि प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बीच का होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बीच का होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ जिसमें यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं, एंड मेटाजोआ जिसमें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, वो सारे एनिमल जो मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है, उनको मेटाजोआ कहा जाता है। तो प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ के बीच का कौन सा होता है, जेनोटरबेला। रिकेट्सिया वायरस एंड बैक्टीरिया के बीच का होता है, ठीक है, रिकेट्सिया। बेलानोग्लॉसस जो होता है, बेलानोग्लॉसस यानी कि हेमिकॉर्डेटा, जो फाइलम हमारा हेमिकॉर्डेटा होता है, बेलानोग्लॉसस वो किसका होता है, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, ठीक है। इसको फ़िलहाल नॉन कॉर्डेट्स में ही रखा गया है, फ़िलहाल क्या अब, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया है।
क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये तीनों मेन कैरेक्टर होते हैं। लेकिन बेलानोग्लोसस जो है उसमें नोटोकॉर्ड के जगह पर स्टोमोकॉर्ड है, ठीक है, स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है बेलानोग्लोसस यानी कि हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है बेलानोग्लोसस। नेक्स्ट है हमारा टॉर्नेरिया लार्वा। टॉर्नेरिया लार्वा जो है इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। टॉर्नेरिया लार्वा, मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है। ये जो है टॉर्नेरिया लार्वा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, क्योंकि टॉर्नेरिया लार्वा जो है ये हेमिकॉर्डेटा का होता है, हेमिकॉर्डेटा का होता है, इकाइनोडर्मेटा का तो होता ही नहीं है। एंड कॉर्डेट्स में मैं आपको देखकर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा जो होता है साइक्लोस्टोम्स में जो पेट्रोमाइजोन होते हैं, पेट्रोमाइजोन, साइक्लोस्टोम्स कौन है, क्या है? एगेंथा यानी कि जॉलेस फिश जो होते हैं उनको साइक्लोस्टोम्स कहा जाता है। साइक्लोस्टोम्स होते हैं, उनमें पेट्रोमाइजोन जो होता है क्लास, उसका लार्वा है एमोसिट लार्वा। ये एमोसिट लार्वा जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ब्रैंकियोस्टोमा एंड साइक्लोस्टोम्स के बीच का, ठीक है। ब्रैंकियोस्टोम्स एंड साइक्लोस्टोम्स के बीच का। ब्रैंकियोस्टोम्स जिसका एग्जाम्पल है एम्फियोक्सिस, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, पूरे सिफेलोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं पूरे हेड से लेके पूरे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं एंड होल लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स का सब फाइलम है। कॉर्डेट्स का 2 सब फाइलम होते हैं, कौन कौन से? 3 सब फाइलम होते हैं। यूरोकॉर्डेट्स, पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है, अरे चलो, इतना गंदा तो नहीं लिखना चाहिए। 3 सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स जिसमें हार्डमानिया आता है, कॉर्डेट्स एंड सिफेलो एंड वर्टेब्रेट्स, ठीक है। वर्टेब्रेट्स में हमारे जो एगेंथा एंड नेथोस्टोमेटा होते हैं, जॉलेस फिश एंड जॉ वाले जो भी वर्टेब्रेट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्टेब्रेट्स हैं सिलोकैंथ किसका कनेक्टिंग लिंक है? फिशेज एंड एम्फीबिया का। सिलोकैंथ जो होता है वो एक फ़िश है, ठीक है, ये भी अभी एक्सटेंट है, तो ये भी मिसिंग लिंक में इंक्लूड है, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो फिशेज वो एक फ़िश था, ठीक है, जिसको लैटिमेरिया लो फिन्स कहा जाता था। फिशेज एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। ये सिलोकैंथ ही है जो पानी से बाहर भी आ जाता था, ठीक है, लैंड पर भी आ जाता था। धीरे धीरे इसने लैंड पर आना स्टार्ट किया एंड फिर इवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, इवॉल्व हो गया पाइसेस से एम्फीबिया में, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि एम्फीबिया का एंसेस्टर्स होता है सिलोकैंथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटेरस जो है बोनी फिशेज एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बोनी फिशेज जिसका एंडोस्केलेटन बोन होता है, ठीक है, बोन्स होता है। याद रखें कि हम लोग बोनी फिशेज को नहीं खाते, हम लोग हम लोग बोनी फिशेज को ही खाते हैं और कार्टिलेजिनस फिशेज हमें खाते हैं, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेज मोर डेंजरस होते हैं देन बोनी फिशेज से, ठीक है। तो इसका कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? प्रोटोटेरस एंड कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज, इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है? काइमेरा को रेड फिश या रैबिट फिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या बताना मुझे? मिसिंग लिंक एंड कुछ कनेक्टिंग लिंक बाकी भी हैं, कुछ और कनेक्टिंग लिंक, जैसे कि कौन है? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक सिमोरिया है, वो भी अभी एक्सटेंट है, तो वो भी मिसिंग लिंक में इंक्लूड है। चलिए,
अरे यार, सिमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके किसके बीच में, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स होगा ना, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। आर्कियोटेरिक्स है, टेरिक्स जो है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, दोनों के कैरेक्टर को कैरी करता है, ठीक है। एंड ये सब ये भी शो करता है कि ये रेप्टाइल्स जो है ये एम्फीबिया से इवॉल्व हुआ है, बर्ड जो है रेप्टाइल से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट किसके बारे में बताना था मुझे, हाँ, और एक और चीज़ बताना था कि बर्ड्स एंड मैमल्स में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं होता है, ठीक है। ये क्या शो करता है कि बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ आर इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स, ठीक है। बर्ड्स एंड मैमल्स बोथ इवॉल्व फ्रॉम सेम एंसेस्टर्स, यानी कि रेप्टाइल ही है जो बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों देता है। रेप्टाइल जो है वो बर्ड्स एंड मैमल्स दोनों देता है, ठीक है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स के बीच में कौन सा कनेक्टिंग लिंक है, आर्कियोटेरिक्स, ठीक है। मैमल्स एंड रेप्टाइल्स का एक कनेक्टिंग लिंक है जिसको क्या बोला जाता है, सिनेप्सिड्स। हाँ, सिनेप्सिड्स जो हैं ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। सिनेप्सिड्स या साइनेप्सिड्स जो भी बोलो, ठीक है। ये रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ओके। और मुझे क्या क्या बताना होता है मैं खुद भूल जाती हूँ, मुझे क्या क्या बताना होता है। तो ये रहा हमारा कनेक्टिंग लिंक पूरा इनवर्टेब्रेट्स से लेके वर्टेब्रेट्स तक। वर्टेब्रेट्स में लास्ट में क्या आता है, क्या बनता है, मैमल्स जो हम लोग हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग इंक्लूडेड होते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में कोई कनेक्टिंग लिंक नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का आर्कियोटेरिक्स है एंड रेप्टाइल्स एंड मैमल्स का सिनेप्सिड्स है, ठीक है। इसके अलावा और मैं आपको एक चीज़ बताना है आपको, मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक कौन है, वो ऑर्गेनिज्म जो कनेक्टिंग लिंक थे कभी, ठीक है, कभी कनेक्टिंग लिंक हुआ करते थे बट दे आर एक्सटिंक्ट नाउ, अभी वो नहीं है, अभी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिनका मेन एग्जाम्पल है मिसिंग बहुत लाइट है ये। मिसिंग लिंक का एग्जाम्पल है, पहला तो आपका आर्कियोटेरिक्स है। आर्कियोटेरिक्स पूछेगा क्या है, तो कनेक्टिंग लिंक है एंड मिसिंग लिंक है। कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का है, ठीक है, दोनों का कैरेक्टर शो करता है, मेनली तो ये बर्ड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमोरिया जो है ये रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबिया दोनों का कनेक्टिंग लिंक है लेकिन मेनली रेप्टाइल्स है, ओके, रेप्टाइल्स है, ये भी एक्सटिंक्ट है। उसके अलावा सीलोकेंट या लोफिस लेटिमेरिया जो भी है, ये भी फिश एंड एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट है, ठीक है। तो जो कनेक्टिंग लिंक वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी एक्सटिंक्ट है, अभी नहीं है, उनको मिसिंग लिंक कहा जाता है। जैसे कि आर्कियोटेरिक्स, सिमोरिया एंड सीलोकेंट, ठीक है, जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनको मिसिंग लिंक कहा जाता है। तो आई होप आज आप समझ चुके होंगे कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट इज द ट्रांजिशनल स्टेट आर इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ एनी टू ऑर्गेनिजम्स आर कैरी द कैरेक्टर्स ऑफ एनी टू ऑर्गेनिजम्स। इट ऑल्सो शो द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन का एक एविडेंस भी शो करता है कि आर्कियोटेरिक्स का एग्जाम्पल समझ लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो उससे पूछता है, मतलब उससे पूछता ही है, ठीक है। या फिर यूग्लिना ही ले लो, चलो आर्कियोटेरिक्स ले लो, चलो वही आर्कियोटेरिक्स ले लो, ठीक है। तो वो किसका कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का है,
ठीक है, मेनली आर्कियोटेरिक्स बर्ड्स है, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स के अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी भी रेप्टाइल्स के कैरेक्टर प्रेजेंट है, यानी कि आर्कियोटेरिक्स जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुआ है, ये शो करता है। ठीक है, तो कनेक्टिंग लिंक का डिफिनेशन समझ चुके हैं। एंड मिसिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म जो अभी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अभी एक्सटिंक्ट है वो नहीं, कनेक्टिंग लिंक वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आर्कियोटेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है, यूग्लिना तो अभी प्रेजेंट है तो उसको मिसिंग लिंक नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो अभी एक्सटिंक्ट है वो कनेक्टिंग लिंक वाले ऑर्गेनिज्म जो अभी एक्सटिंक्ट है वो होते हैं मिसिंग लिंक। ओके, तो ये रहा हमारा मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट शेयर करें। सॉरी, थैंक यू।